नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिल को छू लेती हैं, आपके दिमाग को हिला देती हैं और आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने की ताकत देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपने डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों को पीछे छोड़कर एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो असाधारण हो। यह किताब है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जंग है अपने आप से, अपनी सीमाओं से और उन सभी बाधाओं से जो आपको रोकती हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके अंदर की आग को जगा देगी और आपको अपनी पूरी ताकत का एहसास कराएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत राहुल का टूटा हुआ आत्मविश्वास। कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर में रहता है राहुल। राहुल एक औसत जिंदगी जीता है, एक 9 से 5 की नौकरी, एक छोटा सा घर और ढेर सारे सपने जो उसने दबा रखे हैं। राहुल हमेशा से एक फिटनेस ट्रेनर बनना चाहता था, लेकिन उसका वजन ज्यादा है और उसे लगता है कि वो कभी फिट नहीं हो सकता। बचपन में राहुल का मजाक उड़ाया जाता था। स्कूल में बच्चे उसे मोटा कहते थे और घर में उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला। हर बार जब वो जिम जाने या कुछ नया करने की कोशिश करता, उसका दिमाग कहता, तू ये नहीं कर सकता, तू बहुत कमजोर है। हर रात वो सोचता, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं कभी अपने सपनों को जी नहीं सकता? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि आपकी कमजोरियां और असफलताएं आपको रोक रही हैं और आप उनसे आगे नहीं बढ़ सकते, अगर हां, तो राहुल की ये कहानी आपके लिए है। एक दिन राहुल की मुलाकात होती है उसके पुराने दोस्त विक्रम से। विक्रम एक मैराथन रनर था जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल चुका था। राहुल ने अपनी निराशा बताई और विक्रम ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, राहुल, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे दिमाग के साथ है। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। विक्रम ने राहुल को कांट हर्ट मी किताब की सलाह दी। डेविड गॉगिन्स की यह किताब उनकी सच्ची कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो गरीबी, दुख और कमजोरियों से भरी जिंदगी से उठकर एक नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। चलिए, राहुल की तरह हम भी गॉगिन्स की इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल होते हैं और उनके 7 प्रमुख सबकों को समझते हैं। पहला सबक, अपनी सच्चाई का सामना करें। फेस योर ट्रूथ। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप अपनी सच्चाई का सामना करते हैं, बिना बहाने, बिना झूठ। गॉगिन्स की जिंदगी आसान नहीं थी। वो एक हिंसक बचपन में बड़ा हुआ जहां उसके पिता उसे और उसकी मां को मारते थे। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था और वो पढ़ाई में कमजोर था। लेकिन एक दिन गॉगिन्स ने आईने में खुद को देखा और सच्चाई स्वीकारी। वो मोटा था, अनफिट था और उसकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही थी। राहुल का भी यही हाल था। उसे लगता था कि वो कभी फिट नहीं हो सकता। विक्रम ने उसे सलाह दी, राहुल, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, यही तुम्हारा पहला कदम है। किताब में गॉगिन्स अकाउंटेबिलिटी मिरर की तकनीक बताते हैं। राहुल ने अपने बाथरूम के आईने पर एक नोट चिपकाया, तू कमजोर नहीं है, तू बदल सकता है। हर सुबह वो इस नोट को देखता और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता। उसने अपनी सच्चाई लिखी, मैं 20 किलो ओवरवेट हूं, मैं जिम में 5 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाता। लेकिन उसने ये भी लिखा, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा। गॉगिन्स कहते हैं कि अपनी सच्चाई का सामना करना आपको ताकत देता है। मान लीजिए आप अपने करियर में रुके हुए हैं। एक कागज लें और अपनी सच्चाई लिखें, जैसे मैं अपनी स्किल्स पर काम नहीं कर रहा। फिर लिखें कि आप क्या बदलना चाहते हैं। राहुल ने ऐसा किया और उसने जिम जाना शुरू किया। शुरू में वो सिर्फ 10 मिनट वॉक कर पाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा सबक, दे 40% रूल को तोड़ें। ब्रेक द 40% रूल। गॉगिन्स का 40% रूल कहता है कि जब आपको लगता है कि आपकी पूरी ताकत खत्म हो गई है, तब आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। राहुल को जिम में 10 मिनट बाद थकान होती थी और वो रुक जाता था। विक्रम ने उसे बताया, राहुल, तुम्हारा दिमाग तुम्हें पहले रोक देता है, तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। गॉगिन्स ने नेवी सील ट्रेनिंग में यह सीखा जब वो 100 मील दौड़ने के बाद भी नहीं रुके। राहुल ने इस रूल को आजमाया।
जब वो जिम में थक जाता तो वो अपने दिमाग से कहता, बस 5 मिनट और। धीरे धीरे उसने 10 मिनट की वॉक को 30 मिनट की रनिंग में बदला। गॉगिंस कहते हैं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी सीमा है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और थक गए हैं। अपने आप से कहें, बस 10 मिनट और। राहुल ने ऐसा किया और 3 महीने में उसने 10 किलो वजन कम किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तीसरा सबक, कॉलस्ड माइंड बनाएं, बिल्ड अ कैलस्ड माइंड। गॉगिंस कहते हैं कि मानसिक दृढ़ता एक मांसपेशी की तरह है। इसे कठिन परिस्थितियों में ट्रेन करना पड़ता है। गॉगिंस ने अपनी नेवी सील ट्रेनिंग में असंभव लगने वाले टास्क्स को पूरा करके यह सीखा। राहुल को जिम में हर दिन मुश्किल लगता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो हार मानने की कगार पर था। विक्रम ने उसे सलाह दी, राहुल, हर बार जब तुम दर्द को गले लगाते हो तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। किताब में गॉगिंस एम्ब्रेस द सक की बात करते हैं, यानी दर्द और असहजता को स्वीकार करो। राहुल ने सुबह 5 बजे उठकर जिम जाना शुरू किया, भले ही बाहर ठंड हो या बारिश। उसने ठंडे पानी से नहाना शुरू किया ताकि उसका दिमाग असहजता को सहन करना सीखे। मान लीजिए आप एक नई स्किल सीख रहे हैं और मुश्किल लग रहा है। हर दिन 10 मिनट उस मुश्किल काम को करें। राहुल ने ऐसा किया और उसका दिमाग हर बार मजबूत होता गया। कॉलस्ड माइंड ने राहुल को एक नई ताकत दी। उसने अपनी पहली 5K रेस पूरी की और लोग उसकी मेहनत को देखकर हैरान रह गए। गॉगिंस कहते हैं कि कॉलस्ड माइंड आपको अडिग बनाता है। चौथा सबक, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। गॉगिंस कहते हैं कि असल विकास तब होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। राहुल हमेशा आसान रास्ता चुनता था, जिम में हल्के वेट्स, आसान वर्कआउट्स। विक्रम ने उसे सलाह दी, राहुल, अगर तुम असहज नहीं हुए तो तुम बढ़ नहीं रहे। किताब में गॉगिंस अपनी अल्ट्रा मैराथन की कहानी बताते हैं, जहां वो 100 मील दौड़े, भले ही उनके पैर टूट रहे थे। राहुल ने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। उसने जिम में हैवी वेट्स उठाना शुरू किया और एक 10K रेस के लिए साइन अप किया। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, एक छोटा सा स्पीच क्लब ज्वाइन करें। राहुल ने ऐसा किया और उसकी फिटनेस इतनी बेहतर हुई कि उसने अपने ऑफिस में फिटनेस चैलेंज जीता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ने राहुल को नया आत्मविश्वास दिया। उसने अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया और एक फिटनेस कोचिंग प्रोग्राम डिजाइन किया। गॉगिंस, 5वां सबक, अपने दिमाग की कुकी जार का इस्तेमाल करें, यूज योर कुकी जार। गॉगिंस का कुकी जार कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास एक मानसिक कुकी जार है जिसमें आपकी सभी जीत और मुश्किलों को पार करने की यादें हैं। जब आप हार मानने की कगार पर हों तो इस जार से एक कुकी निकालें, यानी अपनी पुरानी जीत को याद करें। राहुल को 10K रेस के दौरान बहुत थकान हुई और वो रुकना चाहता था। विक्रम ने उसे सलाह दी, राहुल, अपने कुकी जार को देखो, तुम पहले भी मुश्किलों को पार कर चुके हो। किताब में गॉगिंस बताते हैं कि वो अपनी नेवी सील ट्रेनिंग की यादों को अपने कुकी जार में रखते थे। राहुल ने अपने कुकी जार में अपनी छोटी छोटी जीतें डालनी शुरू की, जैसे 10 किलो वजन कम करना, 5K रेस पूरी करना। 10K रेस में जब वो थक गया तो उसने अपनी 5K रेस की जीत को याद किया और दौड़ता रहा। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट में फंस गए हैं। अपनी पुरानी सफलताएं याद करें, जैसे वो प्रोजेक्ट जो आपने समय पर पूरा किया। राहुल ने ऐसा किया और उसने 10K रेस पूरी की। कुकी जार ने राहुल को हार न मानने की ताकत दी। उसने अपने फिटनेस कोचिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने का फैसला किया। गॉगिंस कहते हैं कि आपका कुकी जार आपकी ताकत का भंडार है। छठा सबक, असफलता को गले लगाए, एम्ब्रेस फेलियर। गॉगिंस कहते हैं कि असफलता आपकी हार नहीं बल्कि आपकी सीख है। गॉगिंस को नेवी सील ट्रेनिंग में 3 बार फेल होना पड़ा, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर लौटे। राहुल को अपने फिटनेस प्रोग्राम के लिए पहले कुछ क्लाइंट्स नहीं मिले और उसे लगा कि वो असफल हो गया। विक्रम ने उसे सलाह दी, राहुल, असफलता तुम्हें बेहतर बनाती है। किताब में गॉगिंस आफ्टर एक्शन रिपोर्ट की तकनीक बताते हैं, यानी असफलता के बाद विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ। राहुल ने अपने प्रोग्राम की मार्केटिंग पर रिव्यू किया और समझा कि उसे सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रमोशन करना होगा। उसने इंस्टाग्राम पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी शेयर की। मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। बैठकर विश्लेषण करें
कि क्या गलत हुआ और अगली बार क्या बेहतर करें। राहुल ने ऐसा किया और उसे 10 नए क्लाइंट्स मिले। असफलता को गले लगाने से राहुल का प्रोग्राम पॉपुलर होने लगा। उसने एक लोकल जिम के साथ पार्टनरशिप की। गॉगिन्स कहते हैं कि असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। 7वां सबक, लगातार आगे बढ़ें, कीप गोइंग फॉरवर्ड। गॉगिन्स कहते हैं कि मानसिक दृढ़ता का मतलब है कि आप कभी रुके नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में हर बाधा को पार किया, गरीबी, नस्लवाद, चोटें। राहुल को भी कई बार लगा कि वो अपने सपनों को छोड़ दे, लेकिन उसने गॉगिन्स का मंत्र याद रखा, कीप गोइंग। किताब में गॉगिन्स टेकिंग सोल्स की बात करते हैं, यानी हर चुनौती को एक जंग की तरह लें और जीतें। राहुल ने अपने फिटनेस प्रोग्राम को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हर दिन एक छोटा कदम उठाए, जैसे एक नया कॉन्टैक्ट बनाएं। राहुल ने ऐसा किया और उसका कोर्स हजारों लोगों तक पहुंचा। लगातार आगे बढ़ने ने राहुल को एक सक्सेसफुल फिटनेस कोच बना दिया। उसने अपनी कहानी को एक ब्लॉग में शेयर किया जो वायरल हो गया। गॉगिन्स कहते हैं कि जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। असल जिंदगी में कांट हर्ट मी डेविड गॉगिन्स एक लिविंग लेजेंड हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर कमजोरी को ताकत में बदला। उनकी किताब कांट हर्ट मी उनकी सच्ची कहानी और मानसिक दृढ़ता के सिद्धांतों का खजाना है। राहुल की तरह आप भी अपनी सच्चाई का सामना करें, 40% रूल को तोड़ें, कॉलेस्ट माइंड बनाएं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने कुकी जार का इस्तेमाल करें, असफलता को गले लगाएं और लगातार आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कौन सी सीमा तोड़ना चाहते हैं और आप अपनी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद सुबह 5 बजे उठकर एक नया लक्ष्य लिखें या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। गॉगिन्स का मंत्र याद रखें, आपको कोई नहीं रोक सकता। अपनी मानसिक दृढ़ता की यात्रा शुरू करें दोस्तों। कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे दिमाग में है। राहुल की तरह अपनी सच्चाई का सामना करें, 40% रूल को तोड़ें, कॉलेस्ट माइंड बनाएं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने कुकी जार का इस्तेमाल करें, असफलता को गले लगाएं और लगातार आगे बढ़ें। हर कदम आपको एक ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी